फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए खूबसूरत सी बेबी कैप विथ ईयर फ्लैप, बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत टोपी। ये मैंने सेट बनाया है। इसका पजामा और पुलोवर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये टोपी बनाई हूँ, जल्दी में मोजा भी लेकर आने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन की टोपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड, इस टोपी को बनाने के लिए हमें चैन बनानी थी। मैं 76 चैन लूँगी। तो देखिए, आपको चैन थोड़ी सी लूज़ बनानी है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर से भी थोड़ी सी टाइट होगी। तो टोटल 76 चैन बनानी है। तो यहाँ पे हम 76 चैन बना लेते हैं पहले। तो ये देखिए, मैंने 76 चैन बना ली। अब इसके बाद देखिए, इसको इस तरह से आपको सीधा करना है। ये जो चोटी का हिस्सा है ये आपकी तरफ होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से इसको यहाँ पे लेके फर्स्ट वाली चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेना है। फिर सारे चेन में आपको ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसको हम बना लेते हैं पहले, इस रो को, ठीक है। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे थर्ड चेन में हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट रो इस तरह से बनाने के बाद आप वापस से इसको देखिए, इसको यहाँ से उठाएंगे इस तरह से, ठीक। 1 2 3 3 चेन। अब इसके बाद इसको हम पीछे से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हम बैक पोस्ट बनाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। और फिर 2 हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर हम 2 बैक पोस्ट बनाएंगे और 2 फ्रंट पोस्ट। तो इसी तरह से फिर इस रो को हम बना के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए, रो हमने कंप्लीट कर दी। इससे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, ठीक है। और अब इसको थर्ड चेन में इस तरह से इसे जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो फ्रंट पोस्ट इसे आपको बैक पोस्ट बनना है। अब इसको इस तरह से उठाएंगे, देखिए 1 2 3। अगर आपने पजामे और पुलोवर की वीडियो देखी हो तो आपको डिज़ाइन आसानी से आ गई होगी, ठीक है। अभी देखिए, 2 बैक पोस्ट है तो इसे हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ये 2 फ्रंट पोस्ट है तो इसे हम बैक पोस्ट बना लेंगे, 1 2। ये देखिए, ठीक है। अभी देखिए, 2 बैक पोस्ट है तो इसे हम दोनों को फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। तो ऐसे ही आपको ये रो कंप्लीट करनी है। तो इसको बना लेते हैं लास्ट तक। ये देखिए, रो भी हमने कंप्लीट कर दी, लास्ट में आ गए। देखिए, इस वाले को हमें बैक पोस्ट बनाना है, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे? देखिए, थर्ड चेन में जोड़ना है और फिर से स्टार्टिंग कैसे करनी है तो आपको जानते ही हैं। ये हमने बैक पोस्ट बनाया, इस बार ये फ्रंट पोस्ट बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से पहली दूसरी जो 2 लाइन बनाए ना, फर्स्ट रो छोड़ के, बेस रो छोड़ के 2 लाइन बनाए, यही 2 लाइन आपको रिपीट करनी है। तो इसको बना लेते हैं पहले, फिर मैं दिखाती हूँ। इसको कम से कम आपको 7 से 8 इंच बनाना है, ठीक है। तो बना लेते हैं। ये देखिए, अब मैंने टोटल 13 लाइन बनाई है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऊपर डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। अब देखिए, नीचे हमें बॉर्डर भी बनानी है 4 लाइन की, इसलिए मैंने इसकी लेंथ थोड़ी सी कम रखी है, ठीक है। तो डिक्रीज़ कैसे करेंगे मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये जो फर्स्ट वाला है, ये चूँकि ये इधर का फ्रंट पोस्ट है, ये देखिए फ्रंट पोस्ट है तो बैक पोस्ट बनेगा, तो इसको हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। अब ये हम बैक पोस्ट बनाते हैं, 1 2, ठीक है। अब ये दूसरा पैटर्न। अब जो तीसरा पैटर्न है ना, बैक पोस्ट वाला, इसको हमें एक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये एक हो जाएगा। देखिए, दोनों को हमने एक साथ बनाया। फिर अब 3 बनाएंगे। देखिए, ये एक पहला पैटर्न हो गया, ये दूसरा पैटर्न हो गया, फिर ये तीसरा पैटर्न हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे। और फिर चौथे पैटर्न को आपको फिर से एक करना है, ठीक है। ये देखिए, चौथे को हम फिर से एक कर लेंगे, ठीक है। फिर वापस से बनाएंगे। देखिए, ये पहला पैटर्न हो गया, अब ये दूसरा पैटर्न हो गया, फिर ये तीसरा पैटर्न हो गया और ये चौथा पैटर्न, ठीक है।
तो ऐसे ही आपको चौथे पैटर्न में घटाते जाना है। तो बना लेते हैं इसको। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो इसको फिर से हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे थर्ड चेन में इसको जोड़ लेंगे हम स्लिप स्टिच से। अब वापस से देखिए, अब इसको बैक पोस्ट बनाना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 1 2 3। अब ये आपको 2 जो है, 1 और ये 2, ये 2 बनाया, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला पैटर्न हम बनाएंगे। ठीक है, और इसको बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर एक है, सॉरी इसके पहले वाला ही। ठीक है, ये जो हमने एक बनाया ना, ये देखिए 2 का 1 किया हुआ है, इसके पहले वाले को, इसको हमें बैक पोस्ट बनाना है। तो इसको हम बैक पोस्ट इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब ये बैक पोस्ट है तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों हमारे बैक पोस्ट बनेंगे, यानी कि जो हमने 2 का 1 किया था, अब उसके पहले वाले ग्रुप को हमें 2 का 1 करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 किया था, ये देखिए 2 थे, 2 से 1 किया, अब इसको हमें 2 का 1 करना था, ये भी बैक पोस्ट आएगा। अब इसको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो इसको इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पहले वाला करना है। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिए, फिर हम इसे यहाँ पे इसको बैक पोस्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इससे कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3। अब ये बैक पोस्ट है, तो देखिए बैक पोस्ट है, लेकिन ये यहाँ पे घटाया हुआ था, तो इसको बैक पोस्ट एक साथ बनाएंगे, यानी कि अब इसको घटाएंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे, फिर इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक डिज़ाइन हम बनाएंगे। देखिए 1 2 डबल क्रोशे का एक डिज़ाइन बनाया, अब इसको फिर से हमें घटाना है। देखिए, ठीक है, यानी कि जो हमने डिक्रीज किया, अब देखिए 2 सिंगल सिंगल है, तो इन दोनों को, एक को फ्रंट पोस्ट और एक को बैक पोस्ट। ठीक है, तो अब इसको इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ठीक है, ये देखिए फिर हम लास्ट में आ गए हैं, तो इसको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे जोड़ने के बाद, अब मैं आपको बता दूँ, जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 तीनों अकेले अकेले, यानी कि इसको हमें एक करना है। तो अब हमको हमारे पास सारे सिंगल सिंगल हो जाएंगे। देखिए इसको इस तरह से लिया, दोनों को 1 2 3, फिर इसके बाद इसको बनाएंगे, इसको भी अकेले बनाएंगे, और फिर इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों, इन दोनों को फिर से बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, अब इसको फ्रंट पोस्ट, इसको बैक पोस्ट, इसको फ्रंट पोस्ट। ठीक है, अब ये इन दोनों को फिर से हम बैक पोस्ट बना लेंगे। तो ऐसे ही बना लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर इसको थर्ड वाली चेन में हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सारे, मतलब जो 2 2 थे, 2 2 का पेयर था, वो सब 1 1 हो गया है। अब हमें यहाँ पे 2 2 को डिक्रीज करना है। तो देखिए 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इन दोनों को इस तरह से उठाएंगे, 1 2 3। अगला 2 हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक, फिर अगले 2 को फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर 2 को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, बुनाई लूज़ रखेंगे। अब यहाँ से आपकी जो बुनाई थोड़ी सी और लूज़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी, उसे थर्ड चेन में इस तरह से जोड़ लेंगे। ठीक है, अब एक बार और हमें बनाना है, फिर सारे फंदों को हम एक साथ बंद करेंगे। देखिए इस तरह से, इसको हम बैक पोस्ट 2 को लेंगे, 1 2 3, फिर हम 2 को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, फिर 2 को हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब यहाँ आपकी बुनाई थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम लेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए ये एक अकेला बचा है, इसको हम अकेले ही बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम थर्ड चेन में जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपको ऊन को कट कर देना है। ये देखिए ये हमने धागे को इतना छोड़ दिया है, धागे को भी छोड़ देना आपको, क्योंकि हम यहाँ पे पॉम पॉम लगाएंगे तो उसको सिलने का काम आएगा। ठीक है, अब हमारी बॉर्डर देख लीजिए, हमारी बॉर्डर कैसे बनेगी। तो जो ऊन है, देखिए यहाँ पे आपको धागा दिख रहा होगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसी में हम इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है,
अब जोड़ने के बाद देखिए जो पहला वाला है इसे हम बैक पोस्ट बनाते हैं इस तरह से, 1 2 3, ठीक है। फिर अगले वाले को फ्रंट पोस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद वाले को बैक पोस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बनाना है, एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट। तो बना लेते हैं, 4 लाइन आपको इसमें बनानी है। तो इसको हम बना के पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने बॉर्डर बना लिया। अब इसमें जो है ईयर फ्लिप बनाना है। तो देखिए ईयर फ्लिप बनाने के लिए जहाँ हमने जोड़ा ना वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पूरे में नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा, ठीक है। थोड़े से इसमें थोड़े से इसमें, तो ठीक है। इसमें हम 17 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको पीछे से ही बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3, फिर इसको फ्रंट साइड से, ठीक है, फिर इसको बैक साइड से। तो ऐसे ही इस हम टोटल 17 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले बना के 17 डबल क्रोशिया। ये देखिए टोटल 17 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब हमें यहाँ से दोनों साइड से एक एक डबल क्रोशिया कम करना है। तो देखिए पहले वाले को ऐसे उठाएंगे, देखिए पहले और दूसरे दोनों को, इन दोनों को ऐसे उठाएंगे और देखिए बैक साइड से 1 2 3, ठीक है। अब ये फ्रंट साइड से बना हुआ लूप है, तो इसको फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, बैक पोस्ट, ठीक है। इस रो को बना के कंप्लीट करेंगे। लास्ट में फिर 2 का हम एक कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो इसको लास्ट तक पहले बना लेते हैं। ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिया। लास्ट में फिर 2 बचे, देखिए एक ये और एक ये, ठीक है। तो फिर इनको हम इस तरह से लेके, देखिए इसको आपको यहाँ से लेना है और इसको इसके 3rd चेन में से लेना है, ठीक है। ये लास्ट में, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये अब फिर यहाँ से हम टर्न होंगे, ये जो है इसको फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे राइट से। एक लाइन में हमें नहीं डिक्रीज़ करना है, ठीक है। देखिए 1 3, फिर इसको हम, तो इस रो को, पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट रो में हम डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस रो को हमने बिना डिक्रीज़ किए बना लिया। फिर इधर से अब देखिए वापस से 2 को हम इस तरह से उठाएंगे, फ्रंट पोस्ट 1 2 3, ठीक है। अब इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बना लेंगे, लास्ट में हम फिर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। अब देखिए लास्ट में फिर डिक्रीज़ करना है, तो इसको उठाएंगे और यहाँ पे देखिए 3rd चेन है, ठीक है। इसमें से लेके इसे हम बनाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर टर्न हो जाएंगे। अब देखिए ये फ्रंट पोस्ट, इसको उठाएंगे 1 2 3, नेक्स्ट वाला इसको भी फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, बैक पोस्ट। अब इसी तरह से आपको बनाना है जब तक कि आपके पास केवल 5 डबल क्रोशिया नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बना लेते हैं हम। ये देखिए हमारे पास केवल 5 डबल क्रोशिया बचे हैं, तो इसको हम इसी तरह से बना लेंगे, जो जैसा दिख रहा है वैसा, एक फ्रंट, ठीक है। तो जितनी लंबी हमें डोरी चाहिए बांधने के लिए उतनी लंबी डोरी हम इसी से बना लेंगे, ठीक है। तो इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इतनी लंबी डोरी बनाई है। अब यहाँ पे हमें हार्ट शेप बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पहला वाला है इससे तो हमने 5 डबल क्रोशिया हैं, तो देखिए एक हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके पहले हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4 बनाया। ये बैक साइड से है तो इसको हम बैक लूप से बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हम 4 बनाएंगे, देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और फिर इसमें हम इसको एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसको फ्रंट लूप से बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे इसको हम सिंपल सा ही बनाएंगे। इसको पहले 1 2 3 चेन, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो चौथा वाला है ना, इसमें हम क्लस्टर बनाएंगे, देखिए 1 और 2, ठीक है। इसको हमने क्लस्टर बनाया, फिर बाकी सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो जो हमने 4 बनाए थे ना, देखिए 1 और 2, अब ये 4 बचे हैं यहाँ पे, तो इसमें पहले 2 में क्लस्टर बनाएंगे, देखिए इस तरह से 1 और ये 2, इसे हमने बंद किया,
फिर इस पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देख सकते हैं ये जो एक है इसके ऊपर बनाएंगे। जो 3 चेन बनाई थी इस चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से टर्न होंगे, देखिए 1 2 3, फिर एक बनाएंगे, ठीक। फिर क्लस्टर बनाना है आपको, ठीक है। तो क्लस्टर के लिए देखिए एक क्लस्टर और एक इसके बगल वाला लेके हम क्लस्टर बनाएंगे। फिर अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3, हाँ 3 के बाद अब देखिए फिर से क्लस्टर बनाना है इसमें, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। क्लस्टर बनाया, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर टर्न होंगे, देखिए 1 2 3, 3 के बाद फिर एक डबल क्रोशिया, फिर क्लस्टर बनाएंगे, देखिए एक और इसमें एक बंद किया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर से क्लस्टर बनाएंगे एक, ठीक है। फिर इसके बाद 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और फिर एक और डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ से टर्न होंगे 1 2 3, 3 के बाद अब यहीं से क्लस्टर बनाएंगे। देखिए ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ठीक है। इसे बंद किया, अब एक डबल क्रोशिया बीच वाला, फिर क्लस्टर बना लेंगे एक और ये 2, इसे बंद किया और फिर इसमें हमें क्लस्टर बना लिया। अब देखिए फिर से 1 2 3, 3 का अब बीच में 3 का क्लस्टर बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 का क्लस्टर बनाया, इसे हमने बंद किया, फिर यहाँ पे लास्ट में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 ही चैन बनाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, ये लेके हमने एक क्लस्टर बना लिया। ये हमारा कंप्लीट, धागे कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये लीफ का शेप बन गया है। अब इस धागे को आपको पीछे हाइड कर देना है, तो इस तरह से देखिए एक एक इस तरह से निकालते जाएंगे। देखिए ठीक है, फिर इसे हम इस तरह से ले लेंगे और इसे पीछे आपको हाइड करके धागे को, एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अब देखिए इसको बनाने के बाद हमें दूसरी साइड भी बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसकी काउंटिंग करनी है, हमारे पास कितने डबल क्रोशिया बचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 43 डबल क्रोशिया हैं, ठीक है। तो 43 में से अगर हम 17 डबल क्रोशिया घटाते तो हमारे पास बचते हैं 36, और 36 का आधा 18, यानी कि 18 डबल क्रोशिया छोड़ के हमें यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसमें जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से 18 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि हमको इसमें जोड़ना है, ठीक है। तो इसमें हम ऊन को जोड़ लेते हैं, देखिए इस तरह से, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पीछे वाले को टोटल हमें 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 17 डबल क्रोशिया हम बना लेते हैं। ये देखिए 17 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जैसे इसको बनाया था ना, जैसे इस वाले को बनाया था, सेम इधर भी हम ईयर फ्लैप बना लेंगे। तो बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने दोनों ईयर फ्लैप्स बना लिए हैं। अब यहाँ पे हमें पम लगाना है, तो मैंने पम भी बना रखा है। पम को हम इस पर टांग देते हैं। तो ये देखिए जो सुई हमने ली थी ना, धागा छोड़ा था, तो सबसे पहले तो आपको इसको पैक करना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से पैक करने के बाद अब ये जो पम है इसको आपको इसमें टांक देना है, ठीक। तो देखिए इसको टांक देते हैं हम। तो इसको सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पम लगा के रेडी कर लिया है। खूबसूरत सी टोपी हमारी बनके तैयार हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टोपी पसंद आएगी। टोपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टोपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।